हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएलपी अभी यादव की शानदार क्लास में। दोस्तों, हम घातांक और करनी से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं, जिसमें से अभी हम करनी कर रहे हैं। घातांक का क्वेश्चन एक आध दो ठुक किए हैं, अभी करनी ही कर रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार से जब सवाल रहता है तो उसको कैसे करना है दोस्तों, देखने में तो मतलब बहुत ईजी है करने का तरीका है। इसको कॉन्सेप्ट से न करके इसको हम ट्रिक से करेंगे। ट्रिक से करने में इसको कितना समय लगता है दोस्तों, जब भी ऐसा सवाल रहे, यहाँ पे देखेंगे कि जब भी ऐसा सवाल रहे और जाकर अनंत तक जाए, उसकी जो लास्ट बिंदु हो अनंत हो, सीमांत ना हो, अनंत हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो करते क्या है दोस्त, इसको ऐसे फैक्टर के रूप में तोड़ते हैं जिसका डिफरेंट 1 का हो। जैसे इसमें जो नंबर लिखा है दोस्त, उसको ले लीजिए 6 है, 6 को ले लीजिए। इसको 2 पार्ट में तोड़िए, ऐसा तोड़िए कि जिसमें डिफरेंट 1 का हो। अगर मान लीजिए दोस्त, इसको हम जैसे अगर एक को अगर 6 मानेंगे तो दूसरे को 5 ही मानना है, क्योंकि इसके बीच में तब ना एक का अंतर देखेंगे। एक ही का अंतर हो। अगर मान लीजिए इसको 5 लेते हैं, दूसरा 4 लेंगे, तब ना एक का अंतर होगा। तो इसी प्रकार से ऐसे इसको तोड़ना है जिसके बीच का अंतर 1 हो। तो दोस्तों, इसको ऐसे तोड़िए। देखिए, 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए, 3 दूना 6 हो जाता है, और दोनों में अंतर कितने का है, बोलिएगा कि 1 का। जो डिफरेंट होता है वो 1 का होता है। तो जब भी ऐसा केस रहेगा, तो अगर जोड़ की बात करेगा, जोड़ वाला सिर्फ सब में जोड़ दिया, सब में, और उसका लास्ट बिंदु अनंत हो, याद रखिएगा अनंत यहाँ तक जाना चाहिए। तब बड़का वाला जो होता है ना दोस्त, वो आंसर हो जाता है जोड़ के केस में। जैसे इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 हो जाएगा। इसमें दोस्त है 12। अब 12 को इसी तरह 2 फैक्टर में तोड़िए। 12 को ऐसा 2 फैक्टर में तोड़िए जिसका अंतर 1 का हो। तो मान लीजिए दोस्त, इसको हम तोड़ सकते हैं 4 और 3। अब आप कहेंगे कि 3 और 4 क्यों नहीं, क्योंकि देखिए 3 × 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस केस में क्या होता है, देखेंगे कि जोड़ है कि घटाना है। अगर जोड़ रहता है दोस्त, तो बड़ा वाला जो होता है ना, वही आंसर हो जाता है। इसमें बड़ा कौन है, 4। तो बोल दीजिएगा इसका आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार से क्वेश्चन दोस्त अगर मान लीजिए आपको दे देता है, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं दोस्त इसी पे। अगर क्वेश्चन मान लीजिए लिख देता है इस तरह से, मान लीजिए लिख देता है 30 + 30 + 30 प्लस, ऐसे डॉट डॉट दिखा देता है तो इसके ऊपर रूट लगा देता है। मान लेते हैं रूट लगा देता है तो इसकी लास्ट पॉइंट दिखा देता है अनंत। तो दोस्त, इसी 30 जो नंबर है ना, इसी को नंबर ले लीजिए, इसको 2 पार्ट में तोड़िए जिसका अंतर 1 का हो दोस्तों। जैसे इसको लिख सकते हैं 6 × 5। तो देखेंगे कि जोड़ है, तो जोड़ है तो ऑप्शन नंबर 6। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मान लीजिए दोस्त 42 लिख देता है कहीं, 42 + 42 + 42 + 42, इस तरह से लिखा है, इस तरह से लिखा है दोस्त। इसका मान लेते हैं अनंत तक गया है, ठीक। तो कुछ नहीं कहना है, 42 को 2 फैक्टर में तोड़ना। 42 ले लीजिए, 42 ले लेते हैं दोस्त, यहाँ लिख लेते हैं 42। इसको तोड़िए, 7 × 6 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो इसका आंसर बड़ा वाला आ जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, बड़ा वाला। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्त, 7 हो जाएगा, राइट जवाब। दोस्तों, अगला सवाल आ जाता है माइनस का। जब इसी तरह से अगर माइनस में दिया है, दूसरी वाला जो नंबर है माइनस में रहे, इसका जो लास्ट वाला बिंदु हो अनंत हो, सीमांत ना हो, कहीं सीमित ना हो दोस्त, अनंत हो, तो कुछ नहीं करना है दोस्त। इसी तरह से जो उसी तरह ऐड किए हैं, जोड़ किए हैं, उसी तरह ही नंबर को लेना है। नंबर है 56, लीजिए 56। इसी प्रकार से इसको 2 पार्ट में तोड़ना है। ऐसा पार्ट तोड़िए जिसका अंतर 1 का हो। तो दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 7 × 8 लिख सकते हैं। यहाँ का अगर देखा जाए तो डिफरेंट 1 का है, हमेशा वैसा ही तोड़ना है जिसका अंतर 1 का हो दोस्त। तो अगर जोड़ रहेगा तो बड़का वाला आंसर हो जाता है, घटाना रहता है तो छोटका वाला। तो दोस्तों, ये हर जगह देखते हैं घटाना है ना, तो घटाना केस में 7 हो जाएगा हमारा राइट जवाब, ऑप्शन नंबर बी। अगर आते हैं दोस्त नीचे देखते हैं, ये है 72। 72 ले लीजिए। 72 को भी सेम उसी पार्ट की तरह तोड़ना है। इसको क्या तोड़ सकते हैं दोस्त, 9 × 8 तोड़ सकते हैं नहीं, 9 × 8। अब देखेंगे कि हर जगह अगर प्लस रहेगा तो बड़का वाला आंसर हो जाएगा, अगर ये माइनस में है तो छोटका वाला आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए 9 और 8 में डिफरेंट कितने का, 1 का। हमेशा इस बात को ध्यान देना है कि ऐसे पार्ट में तोड़ना है जिसका अंतर 1 का हो। तो ऐसे 2 नंबर को गुणा करके उस नंबर को बनाना है जिसका अंतर 1 का हो। तो घटाना रहेगा तो छोटका वाला आंसर, और जोड़ रहेगा तो बड़का वाला आंसर। तो देख रहे हैं हर जगह घटाना है, तो इसमें छोटका वाला आंसर, तो छोटा 9 है क्या, तो बोलिएगा 8 है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 8। इसका राइट जवाब हो जाएगा 8। दोस्तों, हम अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। दोस्त, अभी पता है कि जब भी नंबर वाइज से लिखा रहेगा, 5 + 5 + 5 लिखा है। अब दोस्तों, अगर 5 को आपको बोल दे तोड़ने के लिए 2 पार्ट में, 5 5 को ऐसे 2
पार्ट में तोड़िए जिसका अंतर एक का दूसरी कभी नहीं टूट सकता। 1 × 5 इसका यही फैक्टर, यहाँ डिफरेंट देखिएगा तो हो जाएगा 4 का, ऐसा तो होगा नहीं। तो दोस्तों वैसा कंडीशन हुआ तभी कहते हैं जोड़ में कि हमेशा डिफरेंट एक का होना चाहिए, नहीं होगा तो उस तरीका से नहीं क्वेश्चन लग पाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए दोस्त 5 का आप कभी गुणनखंड करिएगा तो 1 का अंतर पे आएगा, कुछ नहीं आएगा। देखिए सेम कंडीशन वही है जो पहला वाला सवाल था, वही वाला ही भी है, इसका भी अनंत तक जा रहा है। लेकिन बात यह है कि 5 को तोड़ेंगे कैसे, 5 को तोड़ना है, अब 5 को ऐसे तोड़ना है जिसका अंतर 1 हो, कभी नहीं हो सकता है। अगर उस तरह हो जाता तो आंसर बता देते कितना है, लेकिन वही क्वेश्चन है, लेकिन 5 को तोड़िएगा कैसे 1 के डिफरेंट पर। आज जब क्वेश्चन 5 में 1 के डिफरेंट पे नहीं टूटता है दोस्त, तो उसके लिए कैसे करते हैं देखिए, आइए हम बताते हैं। जब 1 के डिफरेंट पर क्वेश्चन में नहीं टूटे तब बताते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है 4x + 1, ये होता है दोस्त अंडर रूट में अपान 2, इतना ध्यान दीजिए। फार्मूला होता है दोस्त इसका निकालने का। अगर है प्लस में रहेगा तो हजी लिखेंगे +1, अगर इस सब माइनस में रहेगा दोस्त तो हजी लिखते हैं -1। तो लेकिन ये क्वेश्चन सब प्लस में दिया है तो हजी माइनस में होकर का लिखेंगे +1। इसी प्रकार अब पूछेगा कि यहाँ x का वही है जो मनवा जो नंबर रिपीट हो रहा है ना, वही x है। x = मतलब जो स्वयं नंबर होता है वही। इसी पर रखिए दोस्त, अभी पता चल गया। देखिए लिखते हैं 4 × x की जगह मतलब है जो नंबर रिपीट होगा वही, यानी x पूरा 5 है तो लिख दीजिए 5 +1, ये है दोस्त अंडर रूट में, कोनो दिक्कत। अब बाहर 1 है, ये 1 को उसी में मत लिखिएगा अंडर रूट में, ये 1 जो है बाहर है अपान 2। देखिए दोस्त 5 × 20, 20 में 1 जोड़िए 21, अंडर रूट में हो जाएगा 21, ये +1 पूरे का अपान 2 आ गया। हमारा क्या आंसर आ गया, अंडर रूट 21 + 1/2। कहाँ है अंडर रूट 21 -1/2 ही नहीं है, अंडर रूट में होना से भी नहीं है। अंडर रूट 21 + 1/2, ऑप्शन नंबर दोस्त आपका आ जाएगा सी। इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए दोस्त, जो हम अगला क्वेश्चन कराए हैं सेम वही क्वेश्चन ही भी है, लेकिन इसको 1 के डिफरेंट पर तोड़ना असंभव है। और जब असंभव है तो इसके लिए दूसरा तरीका है। तरीका ही है, इसके लिए लिखते हैं 4x + 1 अंडर रूट में अपान 2, हाई वाला जो होता है दोस्त, अगर इस सब प्लस में रहेगा तो यहाँ लिखना है +1, हाई सब अगर माइनस में रहेगा तो यहाँ लिखना है -1। लेकिन इस बात को ध्यान देना है कि इसका अनंत बिंदु होना चाहिए दोस्त, अनंत, सीमांत नहीं होना चाहिए। इस पर एक और सवाल कराते हैं, देखिए दोस्त अगला क्वेश्चन है, लिखा है अंडर रूट में सब लिखा है 11 प्लस सब अंडर रूट में है, इसका भी अनंत बिंदु दिया है, अनंत, कोई सीमित नहीं है, अनंत तक जाएगा। और जब भी दोस्तों है तो इसको कुछ नहीं करना है, अनंत है तो बस इतना सोचिए, इसको ऐसा तोड़िए कि 1 का फैक्टर मतलब अंतर पे टूटे। तो 11 को आप क्या तोड़ सकती है, कभी टूट सकता है ऐसा, इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ना है जिसका अंतर 1 हो। तो दोस्तों 1 × 11 इसको लिखिएगा, या 11 × 1, इसका सिवा कुछ नहीं लिख सकते आप इसको। तो इसके बीच में अंतर अगर देखिएगा तो 10 का है, तो वो वाला रूल तो फॉलो करेगा नहीं। अब नहीं करेगा तो हम बताए हैं दोस्त कि जब नहीं करता है तो जब वो वाला नहीं करेगा तो इसके लिए दूसरा रास्ता है। इसके लिए रास्ता क्या होता है अंडर रूट में 4x + 1, ये होता है अंडर रूट में अपान 2। अब देखिए दोस्त हजी अगर इस सब प्लस में रहेगा तो हजी लिखना है +1, आई सब माइनस में रहेगा तो हजी लिखना है -1, तो लेकिन प्लस में तो +1। आप पूछेगा कि x का मतलब जौन नंबर रिपीट कर रहा है उसी को लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखते हैं 4 × x की जगह क्या है 11 है, तो 11 रख दीजिए दोस्त +1, इसको लिखिए अंडर रूट में। ये 1 जो है बाहर है, इसको बाहर लिखना है, इसी में नहीं लिख देना है, नीचे 2 है तो 2 लिखिए। अब देखिए दोस्त 11 × 44 में 1 जोड़ेंगे। अब आप ऐसा मत करिएगा कि ये ऐसे करिएगा 11 × 1 12, 12 में 4 का गुणा करिएगा, ऐसा नहीं करते हैं। पहले दोस्त बोर्ड मास नियम के अनुसार ऐसे ही, पहले गुणा दिया है तो इसमें गुणा करेंगे, जोड़ बाद में करना है। तीसरा 11 का 4 में 44, 44 में 1 जोड़ेंगे तो 45 दोस्तों हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। अब देखिए ये 1 बाहर था तो बाहर लिख देते हैं, अपान नीचे 2 है तो 2, यही हो जाएगा आंसर 45। कहाँ गया 45 + 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट जगह। इस प्रकार से दोस्त जितना भी रहे आप कर सकते हैं। अगर यहाँ 13 रहेगा तो नहीं कर दीजिएगा, अगर मान लेते हैं हर जगह 13 लिख देते हैं, चलिए 13 लिख देते हैं, पता नहीं कर दीजिएगा, 13 लिख देते हैं। अब क्या करना है दोस्त, कुछ नहीं करना, x की जगह 13 रखना है, तो यहाँ रखिए 13 चौके, यहाँ रखिए 4 × x की जगह 13 रखिएगा तो 13 रख दीजिए, +1 है तो 1 लिखिए, ये अंडर रूट में रहेगा, ये सब जोड़ में है तो बाहर 1 लिखना है प्लस में अपान 2, 13 चौके 52, 52 है 53,
ये हो जाएगा दोस्तों 53 प्लस हाई वाला 1 है तो 1 लिखिए, नीचे 2 है तो 2 लिखिए, आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है क्योंकि जान रहे 13 टूटने वाला नहीं है। 1 के डिफरेंट पर जो नंबर नहीं टूटेगा उसको से हम इसे कंडीशन करेंगे। दोस्तों आपको जोड़ बता दिए कि जो 1 के डिफरेंट पे टूटेगा और अनंत तक रहना चाहिए, कैसे होगा। उसी तरह घटाना हो गया, उसी प्रकार से जोड़ बताए फिर से, जो 1 के डिफरेंट पे नहीं टूटेगा लेकिन उसका बिंदु अनंत होगा, उसको कैसे करना है, घटाना। अब घटाना इस पर दोस्तों बता देते हैं। देखिए दोस्त, अगला 2 क्वेश्चन और लिया है माइनस पे करना क्या है दोस्त, यहाँ पे देख रहे हैं 7 है और इसका अनंत बिंदु है, तो पहले कोशिश करिएगा कि इसको ऐसा फैक्टर के रूप में तोड़िए जिसका अंतर 1 हो। तो 7 को क्या लिख सकते हैं दोस्त, 1 गुणे 7, इसके सिवा तो आप कुछ लिख ही नहीं सकते। दूसरा करेंगे तो 7 गुणे लिखेंगे, यही लिख सकते हैं ना। अब गुणन कर्म विधि के अनुसार दोस्त 3 गुणे 4 लिखे या 4 गुणे 3 लिखे, उसका मान वही आता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जो जोड़ में भी परिवर्तन नहीं होता है दोस्त, इस सिर्फ घटाना में परिवर्तन हो सकता है और इसमें पढ़ने भाग में परिवर्तन हो सकता है। तो दोस्तों इसको क्या करना है, हम देख रहे हैं कि 7 का गुणनफल तो होगा नहीं। 7 का गुणनफल जब नहीं होगा दोस्त तो कुछ नहीं करना है। 7 का जब गुणनफल नहीं होगा ना, तो अभी फार्मूला बताएं, जब इसका गुणनफल नहीं होता है तो इस तरह बताएं ना, अंडर रूट में आता है 4x + 1 अपान 2। अगर ही दोस्त यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ +1 लिखते हैं, यह माइनस है तो यहाँ लिखना है -1, यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं है। अब यक्स के जगह हुए मनवा रखते हैं जो रिपीट करता है, इसमें 7 है हर जगह दोस्त, तो 7 रखिए, 4 लिखिए इंटू एक्स की जगह दोस्त 7 रखना है, 7 रख दीजिए +1, बाहर -1 है तो -1/2। यहाँ तक दोस्त कोई दिक्कत है तो बताइए। 4 है 4 लिख दिए, एक्स का मतलब जो मान रिपीट करता है उसी को लिखते हैं। 7 है, +1 था +1 लिख दिए, बाहर -1 है /2। अब यहाँ देखिए 7 चौके कितना आता है 28, 28 में एक जोड़िएगा 9, मतलब 29 होता है, सॉरी 7 चौके 28, 28 में एक जोड़िएगा 29। तो दोस्तों यहाँ पे लिख देते हैं 29 अंडर रूट में, बाहर -1 है और नीचे 2 है तो 2 लिखिए। ये हो गया दोस्त आंसर, ये हो गया आंसर। इसमें मैच करिए 29 - 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट जवाब। अब दोस्त इसमें क्या करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। 9 का फैक्टर तोड़िए। अब 9 को बोलिएगा कि 9 को तो तोड़ेंगे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं और इसके सिवा कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो देखिए टूटा तो ज़रूर, लेकिन अंतर 1 का है, अंतर नहीं है, डिफरेंट जो है 0 का है। डिफरेंट जो है कितने का है दोस्त, 0 का है, डिफरेंट 0 का। तो हम बोले हैं कि ऐसा फैक्टर तोड़ना है कि जिसका अंतर 1 हो जाए, 1 हो जाए तब तो पहले वाला रूल होता है, और जब 1 नहीं होगा तो इसी रूल पे लगेगा, इसी रूल पे लगेगा। तो दोस्त अब आइए इसको बताते हैं कैसे करना है। कि 9 को तो तोड़े हैं 3 गुणे 3, यहाँ पर अंतर देखिए 0 का आया, अंतर 1 का नहीं है। अगर 1 का आता तो पहले वाले पर लग जाता है, लेकिन 1 तो आया नहीं है। अब आते हैं इस सवाल दोस्तों, अब इसको मिटा देते हैं, ऊपर वाला को मिटा देते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्त बताए हैं कि पहले तो लिखिए 4x + 1, इसको अंडर रूट में लिखिए और नीचे 2 लिख लीजिए। अब यहाँ अगर प्लस रहता है तो यहाँ +1 लिखते हैं, हर जगह माइनस है तो यहाँ लिखना है -1। यहाँ तक उन्होंने दिक्कत, ये फार्मूला है। एक्स का मतलब ये है जो मनवा रिपीट होता है उसी को लिखते हैं। 4 लिखिए दोस्त, एक्स की जगह इस बार क्या है 9, तो 9 लिख दीजिए, प्लस आई वाला 1 है तो 1 लिख दीजिए अंडर रूट में। दोस्त यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, -1 बाहर था तो -1 को बाहर लिखिए, नीचे 2 था तो 2 लिखिए। अब देखिए 9 चौके 36, 36 में एक जोड़ेंगे तो 37, 37 हो जाएगा दोस्त, कितना आ जाएगा अंडर रूट में, ये हो जाएगा 37, बाहर -1 है -1 लीजिए, नीचे 2 है तो 2 लिख दीजिए। अब इसको मैच करिए, देखिए 37 - 1/2, 37 + 1 37 - 1/2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट जवाब। तो दोस्तों हम आपको बताए हैं कि जब भी जोड़ रहे अंडर रूट में और उसकी अनंत तक दिया रहे, तो दोस्तों कोशिश करना है कि उसको ऐसा फैक्टर के रूप में तोड़ना है जिसके अंतर 1 हो, उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 हो। अगर ऐसा होता है तो जोड़ है तो बड़ा वाला नंबर आंसर हो जाता है। आज सेम यही कंडीशन करते हैं माइनस में भी। अगर उसमें क्या होता है कि जो छोटा वाला होता है, अगर संख्याएं 1 के डिफरेंट पर टूट जाती हैं दोस्तों, जो छोटा वाला होता है वही वाला उसका आंसर हो जाता है। लेकिन एक वैसा भी तरीका बताएं कि वही तो रहेगा, लेकिन उसमें ऐसा नंबर आ जाएगा जिसका मतलब फैक्टर टूटे ही नहीं। अगर टूटे भी तो 1 के अंतर पे ना टूटे, हमेशा 1 के अंतर पे नहीं टूटेगा दोस्त। तो ई वाला फार्मूला आपको याद रखना, अंडर रूट में 4x + 1 अपान 2। इस बात को इतना ध्यान रखिए, अगर वो क्वेश्चन माइनस वाला है तो हजी माइनस लिखना है -1, अगर वो क्वेश्चन आप प्लस वाला है तो हजी +1 लिखना है, बस हजगी चेंजिंग करना है, हजगी। यहाँ तक कोनो दिक्कत। अब बताते हैं कि इस प्रकार से गुणा कैसे करते हैं, गुणा के बारे में बताते हैं।
दोस्तों आपको गुणा कराने से पहले बता देते हैं कि जब जोड़ और घटाना एक ही साथ दे दे, जोड़ और घटाना एक ही साथ दे दे तब क्या करते हैं दोस्तों। अभी उसको मत देखिए, इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना, इधर देखिए। ये लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि माइनस में लिखा है प्लस में, तो बोलिएगा माइनस में है। तो 72 का फैक्टर करिए, अनंत तक है ना, तो फैक्टर करिए, देखिए होगा। अगर फैक्टर नहीं होगा तो उस पर लगाएंगे। फैक्टर कर देते हैं, 9 गुणे 8, 9 8 72। इसके बीच में डिफरेंट कितने का है, एक का, मतलब हो गया इसका डिफरेंट। तो ये कहेंगे अगर जोड़ रहेगा तो बड़का वाला आंसर हाई, दोनों में से बड़का वाला आंसर हाई वाला। अगर घटाना है तो छोटका वाला, तो हर जगह घटाना है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्त, 8। तो मतलब हम कहे हैं कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान हो गया 8, कोनो दिक्कत। यहाँ भाग लगा हुआ है तो भाग लगा दीजिए। यहाँ पे आते हैं, ये 20 है, ये 20 को क्या कर सकते हैं, 20 को तोड़िए, 4 गुणे 5 में तोड़ सकते हैं, तो बोलिए हाँ टूट जाएगा। तो अब इसी पे लग जाएगा, नहीं टूटता तो एक और फार्मूला बताए ना, √4x+1। बाहर अगर माइनस वाला है तो +1/2। अगर वहाँ पे प्लस वाला है तो प्लस होगा, और माइनस वाला है तो माइनस होगा। तो लेकिन उस पर तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए तोड़े हैं तो अभी देखिए आपके सामने दिखाया ना कि डिफरेंट एक का है, अंतर एक का है कि नहीं, तो इसी पे लग जाएगा। तो अगर ये घटाना है तो छोटका वाला आंसर, अगर ये जोड़ है तो बड़का वाला आंसर। तो घटाना है तो मतलब इसका 4 आंसर होगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान कितना गया, 4। अब दोस्तों इधर यहाँ वाला 4 आ गया। अब इसको देखिए, 8 है, भाग को बदलिए गुणे में, गुणे में बदलिएगा तो इसके नीचे कुछ नहीं देगा, ये पलट जाता है, 1/4, 4 दूना 8, कितना आ जाता है 2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट जवाब। नहीं आता है तो इतना समझना, 4 दूना 8 भाग दे दीजिएगा। अब इसी प्रकार से अगर गुणा दे दे, अगर इसी का मान लीजिए गुणा पूछ दे आपको, अगर हर चीज़ हटा दे ही वाला मान लेते हैं। अब अगर इसे गुणा करने के लिए कह अब नहीं बता दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। देखिए अभी आपके सामने बताते हैं, गुणा कहेगा दोस्त। अभी इतना दुर्वा का मनवा कितना निकाले थे, तो बोलिएगा कि अभी इसको 72 को लिखे थे, 8 गुणे 9। अब घटाना है तो मतलब छोटका वाला आंसर, तो मतलब हाई वाला पूरा मान कितना आया है, 8 आया है। अभी इसको देखिए, अभी इसको निकाले हैं, तो सेम कुछ नहीं करना है दोस्त, वो सब प्रक्रिया तो बात की है। अभी फाइनल मंजिल तक पहुँच जाइए, वहाँ से जोड़ करना कहता है तो जोड़िए, घटाना कहता है घटाना करिए, गुणा कहता है तो गुणा करिए। यहाँ से आंसर इसको इसका, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो 4 आया था। अब गुणा कह रहा है दोनों को करने के लिए, ये 8 है, ये 4 है। अगर ये कहेगा गुणा करने के लिए 8 चौके 32, नहीं कर दीजिएगा, ये राइट जवाब हो गया, आंसर हो गया। अगर आपसे घटाना कह देता, अगर मान लेते हैं दोस्त, हाजी को अगर गुणा ना कह के हाजी घटाना कह दीजिएगा तो आप नहीं कर दीजिएगा। देखिए ई वाला है 8, ई वाला है 4। अब घटाना कह रहा है बोलने के लिए, यहाँ लिखिए 8, बीच में माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 लिखिए, घट 8 में से 4 घटिएगा कितना आएगा, 4, आंसर घटाना हो गया। अब इसी को जोड़ने के लिए कहेगा तो नहीं जोड़ दीजिएगा। मान लेते हैं जोड़ पूछ दे, कहेगा इसको और इसको हल करने के बाद जोड़ बताइए, तो कुछ नहीं करना है दोस्त। ये देखिए दोस्त 8 है, 8 लिखिए, इसको हल कर लिए है ना, पूरा 8 है ना है, इसको हल कर लिए हैं तो कर लिए हैं तो 4 आया है। तो 8 है, बीच में जोड़ने के लिए कर रहा है तो जोड़ लगाइए, 4 कर रहा है तो 4 करिए, कितना आ जाएगा 12। दोस्तों निकाल लीजिएगा एगो आंसर बना, तो चाहे जोड़वाए घटवाए गुणा करे भाग करवाए, चाहे एक ही ठमना को न पूछे, उसमें कुछ करने वाली बात नहीं है। अभी जोड़ भी बताए थे, घटाना अगर इसी तरह से जोड़ का रहेगा तो नहीं कर लीजिएगा। अगर मान लेते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन इसी में बना देते हैं दोस्त। देखिए अगर कह देते हैं कि हर जगह प्लस है, यहाँ भी प्लस, हयो प्लस, हयो प्लस, हयो प्लस, तो का नहीं कर लीजिएगा। देखिए अब 72 को लिखेंगे 8 गुणे 9, कोनो दिक्कत। अगर ये जोड़ है तो बड़का वाला आंसर, देखिए इसके बीच का अंतर एक है कि नहीं, एक के अंतर पे तोड़े हैं। अगर ये जोड़ है तो बड़का वाला आंसर, मतलब 8 और 9 में बड़ा कौन है, तो बोलिएगा 9। तो यहाँ का मतलब आ गया है 9, यहाँ तक दोस्त आ गया 9, कोनो दिक्कत। अब देखिए, अब अगर ये जोड़ है तो इसको 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 5, इसके बीच का अंतर कितने का है, 1 का, ये भी फॉलो हो रहा है। तो अगर ये जोड़ है तो बड़का वाला आंसर, 4 और 5 में बड़का कौन है, तो बोलिएगा 5, तो आ गया यहाँ 5, यहाँ लिख दीजिए 5। अब बताइए जोड़, ये जोड़वाएगा तो नहीं जोड़ दीजिएगा, 9 इधर इसका 9 आया है, बीच में जोड़ रहा है बोल रहा है तो जोड़िए, 5 है इधर, कितना आ गया 9 5 14, ये हो गया 14 आंसर। कुछ किए हैं इधर देखिए, मान लीजिए यहाँ आपसे घटवाएगा, अगर आपसे यहाँ घटवाने के लिए बोलते तो क्या करिएगा, कुछ नहीं करना है। ये 9 आया है, 5 आया है, बस उस समय घटाने के लिए बोला तो घटा दीजिए, 9 में से 5 घटाइए 4, ये हो गया आंसर, कोनो दिक्कत। अगर है जी आपसे गुणा करवाएगा, मान लेते हैं गुणा करवाए कुछ हो करवाए दोस्तों, 9 लिखिए, गुणा बोला है तो गुणा लिखिए, 5 है तो 5 लिखिए, 9 का गुणा 5 में करिए तो कितना आता है 245, ये हो गया आंसर, कोनो दिक्कत। अगर भाग करवाएगा तो नहीं कर लीजिएगा, भागो करने में कुछ नहीं, देखिए अजी भाग लगा दीजिए, भाग लगाने दोस्त, 9 लिखिए भागे 5, कुछ नहीं करना है, 9/5 लिख दीजिए, हो गया आंसर। दोस्त मालूम बोलेगा तो 1 अंक 2 अंक तक ले जाइएगा, यही हो जाता है आंसर, कोनो दिक्कत। अब बताते हैं इसी में दोस्त कि जब गुणा रहे तो कैसे करते हैं। हम आपको जोड़
का घटाना का मिक्सचर जोड़ घटाना दोनों करवा दिए। अब बताते हैं गुणा कैसे करते हैं। दोस्तों हम जोड़ घटाना कंप्लीट करने के बाद अब आ गए हैं गुणा पे। गुणा क्या करते हैं दोस्तों, अगर कहीं लिखा है रूट में 8, रूट में 8, रूट में 8 सब रूट में लिखा है, लेकिन इसका ध्यान देने वाली सबसे यही पॉइंट है कि जो है अनंत तक लिखा होना चाहिए। अनंत तक, चाहे आपको जितना लिखना है उतना लिख दीजिए, बोर्ड भर लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं, कि अनंत तक लिखा होना चाहिए। जब ऐसा केस आता है दोस्त कंडीशन, अगर ये अनंत बिंदु है उस कंडीशन में आई ये गुणा के रूप में लिखा है, तो उस कंडीशन में जो नंबर वाला लिखा रहता है ना तो वही वाला आंसर हो जाता है। ये 8 है ना, तो ये 8 हो जाता है आंसर। ये गुणा के रूप में लिखा है, ये अनंत तक लिखा है, तो वही आंसर हो जाता है। जिसे इसमें 5 लिखा है, देखते हैं कि हर जगह 5 लिखा है, वो अनंत तक लिखा है, तो बोलिएगा कि इसका 5 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए इसमें 7 लिखा है ना, अनंत तक लिखा है, तो जो नंबर वाला लिखा रहता है वही आंसर हो जाता है दोस्त। इसमें 7 लिखा है तो 7 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहीं अगर मान लीजिए लिखा है इस तरह से, रूट में 3, रूट में 3, रूट में 3, लेकिन हाई अनंत तक जाना चाहिए। सबसे बड़ी पॉइंट यही हाई देखना है, हाई अनंत तक होना चाहिए, तब क्या उस समय आंसर मार लिया। अनंत तक है और गुणा में लिखा है, तो जो लिखा रहता है वही आंसर हो जाता है। 3 लिखा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 आंसर। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में दोस्त इस तरह से लिख दे, कहीं लिखा है 13, 13, 13, ऐसे अनंत तक, अनंत तक ये देखना है, अनंत होना चाहिए, अनंत। और जब अनंत रहेगा तो जो नंबर वन रहता है वही आंसर होता है। 13 है ना, तो इसका 13 हो जाएगा आंसर, अनंत तक। और जब भी पूछे कि अब अनंत तक ना रहे तब, तो अनंत तक ना रहे तो सीखिएगा ना, अभी सिखा रहे हैं। देखिए ये अनंत तक रहेगा तो जो लिखा रहता है नंबर वन वही आंसर हो जाता है। और जब अनंत तक नहीं रहता है तब बोर्ड पे देखिए बताते हैं। दोस्तों आपसे पूछते हैं 2 क्वेश्चन, आप इसका जवाब बताइए कितना होगा। जब भी देखिए क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन ऐसा है, अभी करा देते हैं। जब भी 17 17 लिखा है, गुणनखंड के गुणे के रूप में लिखा है और वो अनंत तक लिखा है, तो उस कंडीशन में बताएं तो जो ई वाला होता है नंबर ना, वही जो नंबर लिखा रहता है वही आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर 17 हर जगह लिखा है, तो ये हो जाएगा 17 आंसर। जो नंबर लिखा रहता है वही आंसर हो जाता है। इसमें देखिए अनंत तक लिखा है, अनंत तक, और वो गुणा के रूप में अनंत लिखा हो और गुणा में नंबर हो, तो वही वाला नंबर हो जाता है आंसर। इसमें 19 लिखा है, तो इसका हो जाएगा 19 हो जाएगा आंसर। अब बताएंगे कि जब अनंत तक बिंदु ना लिखा हो तब क्या होता है, तो उस कंडीशन में देखिए दोस्त, जो कंडीशन पहले वाले क्वेश्चन बताए थे ये भी गुणनखंड के रूप में है, लेकिन उसमें क्या था दोस्त, ऐसे 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 अनंत दिखाता था कि मतलब ये अनंत तक है, तो अब तो आंसर बताए हैं कि अनंत तक रहेगा तो वही वाला आंसर हो जाता है। लेकिन इसमें अनंत नहीं है, बस 3 बार रूट में 5 है। इसका पूछ रहा आपसे आंसर, क्या जवाब दीजिएगा, सोचिए, बता सकते हैं। देखिए क्या होगा इसका, हम बताते हैं, कुछ नहीं करना है। ये जवन नंबर में बताए थे कि अगर ये अनंत तक रहता है तो ये नंबर में आंसर हो जाता है, लेकिन अनंत तक नहीं रहेगा तो ई नंबर आंसर होगा, घबराइए मत, थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा। ये 5 है ना, तो पक्का है कि 5 आंसर है। अभी उसमें बताया ना कि अनंत तक है तो 5 जो नंबर लिखा रहता है वही आंसर। लेकिन लेकिन यहाँ देखना है कि ये रूटवा, जब ये अनंत तक नहीं रहेगा ना, तो ये देखना है कि रूटवा क बार है। जो बार रूट है तो बार 2 लिखिए, एक रूट के नाम पर 1 2 लिखिए दोस्त। जैसे हाई रूट के नाम पर 1 2 लिखिए, हाई रूट के नाम पर 1 2 लिखिए, हाई रूट के नाम पर 1 ठो और लिखिए। मतलब रूट क ठो, तो बोलिएगा 3 ठो, तो 2 भी क बार लिखना है 3 बार, और 3 बार 2 लिखने के बाद गुणा कर देना है दोस्तों, गुणा कर देना है। गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, आज जब जितना आएगा उतना ही रहेगा, 8 है ना दोस्त। लेकिन नीचेवा जितना आता है उसमें से 1 घटा कर आंसर ऊपर वाला लिखते हैं। 8 है तो ऊपर आएगा 7, यानी 5 के पावर 7/8, ऑप्शन नंबर बी आंसर। पूछेगा कैसे, और देखिए समझ जाइएगा अभी तुरंत। 7 है दोस्तों, 7 है, 7 है, 7 है। देखिए अगर ई अनंत तक रहता, ऐसे अनंत तक लिखे रहते, तब तो मार दीजिएगा कि आंसर 7 है, एकदम सही है, उसमें कोई दुना नहीं। लेकिन जब ये अनंत नहीं दिया रहेगा, कहेगा कि रूट में 7 लिखा जरूर है लेकिन बस 4 बार लिखा है, तो तब भी घबराने वाली बात नहीं, तब भी आंसर बस 7 होगा, लेकिन बढ़ेगा कुछ, 7 लिखना है, कुछ नहीं। अब रूटवा कब आ है, गिनिए कौन रूट है, 1 2 3 4, बोलिएगा कि 4 ठो रूट है, तो 2 को 4 बार लिखिए दोस्तों, 1 2 3 4। अब गुड़ाता है ना, गुड़ा करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना
16 होता है ना दोस्त, इसके पावर ऑफ 16 लिखिए। लेकिन इस 16 के ऊपर जो लिखना है ना, तो 16 में से एगो घटा के लिखना है। 16 में से एगो घटाइएगा तो कितना आएगा 15। तो यहाँ लिख दीजिए 15, ये हो जाएगा इसका आंसर। हो गया। अभी नहीं समझे, आइए फिर देखिए बोर्ड पे। बोर्ड पे देखिए दोस्त, तब समझ में आएगा। बोर्ड पे देखते रहिए बस। मान लेते हैं लिखा है कहीं 13। अगर मान लीजिए बस 2 13, तो 2 बार 13 लिखा है, तो कुछ करना नहीं है। अगर ये अनंत तक ऐसे रहता तब तो आप बोलते कि 13 है, 13 आंसर होता है, क्योंकि गुणे में लिखा है। तो घबराने के लिए नहीं बोले हैं, बोले ना देखिए तब भी 13 आंसर हुआ है। थोड़ा सा बढ़ जाएगा कि अनंत जब नहीं दिया रहेगा ना, तो 13 लिखना है। अब रूटवा देखना है, 1 2 कब बार रूट है 2 बार, तो 2 बार 2 गुणे लिखिए, 2 दूना 4। तो इसके ऊपर आप 4 लिखिए, लेकिन 4 लिखते हैं तो उसमें से 1 कम करके लिखते हैं आंसर, यानी 3। 13 का पावर 3/4 नहीं कर लीजिएगा दोस्त। और बताएं, देखिए अगर ये और बड़ा लिख दे, मान लेते हैं लिख देता है 17 17 17 17 17 ऐसे कहीं लिख दिया दोस्त, तो कुछ नहीं करना। अनंत नहीं लिखा है तो 17 आंसर होगा, लेकिन रूट गिने कट हुआ 1 2 3 4 5, 5 बार रूट है, तो 2 को भी 5 बार लिखिए दोस्त। 1 2 3 4 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो ये पता है कि 32 तो होगा, नीचे 32 लिखिए और ऊपर एक कम कर 32 में से एक कम करिए तो आ जाएगा 31। अब ऐसा मत करिए 17 में से कम करिएगा, हम कहते हैं जवन 2 को लिखते हैं ना, उसमें से एक कम कर लिखना है। 17 का पावर 31/32। तो मायने ही नहीं रखता कि नीचे बार क्या है, मायने ही रखता है कि जो बार रूट है तो बार 2 का गुणा करिए, जौन रहता है वही आंसर होता है। उसके पावरवा क्या करते हैं, जो बार गुणा करने पाएगा ना, उसमें से एक कम करके उतना बटेतना है। जैसे अगर मान लेते हैं कहीं लिखा है 9, चलिए लिख देते हैं 15, रूट में 15, रूट में 15, रूट में 15, रूट में 15, ऐसे 4 बार लिख दिया तो कुछ नहीं करना, 15 आंसर होगा। लेकिन रूट का बार है 1 2 3 4, 4 बार 2 4 बार लिखे तो बोलिएगा कि 16 होता है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो इसे पावर 16 होगा। लेकिन 16 के ऊपर एक घटा कर, यानी 15/16, यानी 15 का पावर 15/16। इस तरह से होता है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लिखा है 6 6 6, अनंत तक नहीं लिखा, अनंत तक नहीं लिखा। अगर अनंत ऐसे, अगर ये दोस्तों अनंत तक ऐसे लिखा रहता तब तो यही 6 इसका आंसर हो जाता 6। लेकिन अनंत तक लिखा नहीं है, जब अनंत तक नहीं लिखा है तब भी 6 आंसर होगा, लेकिन कुछ बढ़ेगा। जैसे 6 लिखते हैं, अब देखते हैं कि इसमें कर्णी कट लगा है 1 2 3, रूट 3 ठो है, तो 2 को भी 3 बार लिखिए 1 2 3। अब गुणा करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 8 लिखिए, लेकिन ऊपर एक घटा के लिखिए 7/8, यही हो जाता है आंसर। अगर दोस्त अब अगला टाइप है, इसे टाइप अगला है, अगला टाइप जब क्वेश्चन ऐसे लिख देता है, अलग अलग रहे, सेम नंबर नहीं रहे, तब क्या करने के। ये देखिए दोस्त, ये लिखा है अंडर रूट में 4, तो यहाँ कोई नहीं लगता है, तो मतलब समझिए 2 रहता है। तो अगर देखिए ये 4 को अंदर वाला लिखे 2 गुणे 2, हाई जोन बताता है ना दोस्त, ये 2 लिखा है, मतलब अंदर 2 का जब पेयर बन जाएगा ना, तो बाहर 1 ठो आ जाता है। तो ये 2 ठो है तो बाहर 1 ठो निकल जाएगा, तो ये 2 मतलब अंडर रूट में जो 4 है ना, 2 का मान है। अगर दोस्तों कहीं अगर ऐसे लिखा है ऐसे, तो अगर अंदर जब 3 का पेयर बनेगा तब एक ठो बाहर निकलेगा। अगर ऐसे कहीं लिखा है तो अंदरवा 3 का पेयर बनता है, तब बाहरवा एक ठो निकलता है। इतना बात को ध्यान रखिएगा। आते हैं 144, 144 को दोस्त, 144 को क्या लिख सकते हैं, 12 गुणे 12 लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ कुछ नहीं है ना, तो अंडर रूट लगा है। आप बताएं कि अंडर रूट का मतलब अंदर 2 बार रहेगा ना, तो बाहर 1 बार निकलेगा। तो मतलब इस दोस्त है, अगला लाइन में क्या कर सकते हैं, 248 को लिख देते हैं प्लस, यहाँ 52 है तो 52 को लिख दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं, 12 गुणे 12 अंडर रूट 2 में लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए लिख सकते हैं। अब दोस्त जब 2 बार है तो बाहर 1 बार निकल सकता है, हाई रूटवा से निकलेगा तो 1 बार बाहर आएगा कि नहीं। तो इसको मिटा कर हम अगर 1 ठो 12 लिख देते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। अब दोस्त इन दोनों को जोड़ना है, 50 10 60 4 64, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है दोस्त 64। 248 लिख देते हैं प्लस, इन दोनों का आ रहा है जोड़ने पर 64, फिर अंडर रूट है। ये 64 जो है दोस्त, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए अगला लाइन में यहाँ कुछ नहीं तो समझिए, जब बोले हैं ना कि जब इधर क्यूब रूट लगा रहता है तो दिखता है, लेकिन स्क्वायर रूट लगा तो नहीं दिखता। अब दोस्तों अगर कहीं 4 लिखा है, बोलेगा ये परिमेय संख्या है कि नहीं। परिमेय संख्या मतलब समझते हैं जो p/q के रूप में हो, और q = नॉट 0, जैसे ऊपर p/q के रूप में हो, और जो नीचवा होता है ना q = नॉट 0 होता है।
बोलिएगा कि परिमेय संख्या नहीं है, कैसे नहीं है? निचवा एक रहता है लेकिन दिखता थोड़ी है, नीचे दिखता है, नहीं दिखता है। अगर यक्स लिखा है तो इसके गुणांक में एक है, वो दिखेगा आपको, नहीं दिख रहा है। इसके पावर भी एक है, वो भी आपको नहीं दिख रहा है। अगर ये एक्स के बाद दू रहेगा तो दू को दिखाया जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैथ में छुपी रहती हैं, आपको उस बात को पढ़ते पढ़ते जानना है कि वहाँ सब चीज़ रहती है। 64 है दोस्त, तो ये 64 को क्या लिख सकते हैं? देखिए 248 को छेड़छाड़ नहीं किए, 64 को क्या लिख सकते हैं? 8 गुणे 8 लिख सकते हैं, बोलिए हाँ लिख सकते हैं। जब अंदरवा दू बार रहता है ना दोस्त, यहाँ दू ही बताता है कि अंदर दू रहता है, एक तो खींच लो बाहर। अंदरवा जब दू रहेगा ना, एक तो खींच लो, आई रूटवा को हटा दो, कहता है अगर दू आई क्यूब रूट लगा तो कहता है अंदरवा जब 3 ठो ना तो एक तो खींच लो, आई कर्निया को हटा दो। इसका कहने का मतलब ये। तो ये देखिए दोस्त दो बार है, यहाँ 2 लगा तो इसको हटाते हैं तो बस 8 निकलेगा। क्या निकलेगा दोस्त? 8 निकलेगा, 8 निकलेगा, कोनो दिक्कत? अब 248 में 8 जोड़ दीजिए तो बोलिएगा कि 256 हो जाता है, 256। अब फिर यहाँ 2 नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ 2 है, 256 है, 256 है ना दोस्त। इस 16 गुणे 16 लिख सकते हैं अंडर रूटवा में। तो ये फिर कहता है कि दू कहता है ना कि अंदरवा जैसे ही दुख हुआ है तो एक ठो पकड़ो बाहर खींच लो, आई रूटवा को हटा दो, रूट को हटा दो। तो 2 ठो 16 है तो 1 ठो 16 लिखिए, रूट हट गया, इसका माना जाएगा 16। कोनो दिक्कत? एक ठो करा देते हैं दोस्त क्यूब रूट वाला को, जो आपको कभी परेशानी नहीं होगा। दोस्तों आज का लास्ट सवाल है, इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास अगले दिन होगा। दोस्त कुछ नहीं करते हैं, देखिए डायरेक्ट बताते दो। ये लिखा है अंडर रूट में 64, अंडर रूट में 64, तो अजी कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या होगा? तो बोलिएगा 2 होगा। आज 64 को क्या लिख सकते हैं? 8 गुणे 8, कोनो दिक्कत? तो जैसे ही 8 गुणे 8 है तो एक ठो बाहर निकलेगा तो रूट हट जाएगा। तो यानी हम इसके जगह दोस्तों मीटर का 8 लिख सकते हैं कि नहीं? तो बोलिएगा हाँ लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं कि नहीं? कोनो दिक्कत नहीं ना है। अब 19 में 8 जोड़िए, 19 में 8 जोड़िएगा तो जोड़ हो जाता है तो 27। कितना हो जाता है? 27 लिख देते हैं, 27, कोनो दिक्कत? अब देखिए तो जी क्यूब रूट लगा है, क्यूब रूट ऐसे कहीं लगा है, ऐसे 3 दिखा रहा है ना, तो कहता है कि अंदर जैसे ही 3 का पेयर बनेगा हम एक तो खींच लेंगे तुरंत, और खींच कर इकन्नी को हटा देंगे, इकन्नी को हटा देंगे। इसका कहने का मतलब ये। तो 27 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। देखिए ऐसे है लिखा है, 3 के 9 9 3 27, 27 को लिख सकते हैं नहीं। आई क्यूब रूट कहता है कि जैसे ही 3 का अंदर वाला पेयर बनेगा एक ठो पकड़ेंगे बाहर खींच लेंगे, तो खींचेगा तो बस 3 आएगा, एक ठो 3 निकलेगा, इसे इसको हटा देगा। तो दोस्तों यानी हम इतना को हटा कर बस 3 लिख सकते हैं नहीं? बोलिएगा कोनो दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए। अब 13 में 3 जोड़ेंगे 16 हो जाता है, 16 हो जाता है। 21 में 16 जोड़ना है, 21 में 16 जोड़िए, 7 3 अच्छा यहाँ भी रूट लगा दी, एक रूट भूल रहा है, यहाँ पे भी लगा, ठीक। अब दोस्त 13 में 3 जोड़िए 16 हो जाता है, बोलिए 16 हो जाता है। तो दोस्त इसके जगह डायरेक्ट हम 16 लिख दें, कोनो दिक्कत नहीं ना है, 16 लिख देते हैं डायरेक्ट 16। अब 16 यहाँ कुछ नहीं लगा है तो मतलब समझिए कैसे लगा है, अंडर रूट में 16 है जी, कुछ नहीं लगा तो समझिए दूर रहता है। 16 क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 4 लिख सकते हैं नहीं? आज जैसे ही एक ठो 4 निकालेंगे तो रूटवा हट जाएगा, तो इसके जगह बोलिए कि 4 लिख सकते हैं, हाई रूटवा हटा सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं ना है दोस्त, 4 लिख दिए। अब 21 और 4 जोड़कर 25 लिख सकते हैं, तो इसकी जगह 25 लिख दें, कोनो दिक्कत नहीं ना है, 25 लिख दें, कोनो दिक्कत? 25 नहीं, दिक्कत नहीं है। अब ये 25 का मतलब लिख सकते हैं 5 गुणे 5, ऐसे लिखते हैं दोस्त। अजी कुछ नहीं तो समझिए 2 है, जैसे ही 2 का अंदर वाला पेयर बनेगा एक ठो बाहर निकलता है, रूटवा हट जाता है, रूटवा हट जाता है, तो इसकी जगह बस इस रूट को हटाकर 5 लिख सकते हैं, 5, कोनो दिक्कत? लास्ट में फाइनली दोस्त बच्चा है 4 और 5 हो जाता है 9 अंडर रूट में। तो फिर यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है ना दोस्त, तो समझिए 2 है, अंदरवा जैसे ही 2 का पेयर बनेगा बाहर एक ठो खींच लेगा, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3।